जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश सिंह और आपका यूट्यूब चैनल नितेश सिंह स्टडी ग्रुप। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो एसएससी जीडी 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है भाग शेष, उससे लेकर आया मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एक बार पूछा गया क्वेश्चन से छाटा हुआ क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो ध्यान से देखिए, तो ट्रिक के माध्यम से हर एक सवाल को बनाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 बचती है। तो उसी संख्या के वर्ग नोट करिए, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित की जाए तब शेष क्या होगी। तो अगर आप इसको लॉन्ग या फिर ज़्यादा डीपली सोचने जाए तो हो सकता है आपसे ना बने, बट हम ट्रिक के माध्यम से अगर बताएंगे तो आपको जस्ट 10 सेकेंड लगेगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। तो क्या करना होगा, जो शेष होगा ना उसी को हम एक संख्या मान लेंगे। जो शेष होगा इस थ्रू से आप बनाइएगा इस ट्रिक से, तो आपका सारा का सारा सवाल भाग शेष का बन जाएगा। यानी जो शेष होगा उसको हम एक संख्या माना जाता। तो क्या शेष मेरा क्या है, तो देखिए यहाँ पे मेरा शेष है 3 का जब क्या बोला है करने, तो संख्या का वर्ग यानी 3 का वर्ग, क्योंकि संख्या हम शेष को माने हैं। तो 3 का जब वर्ग करेंगे तो मेरा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको जो वर्ग है उसको हमको 6 से विभाजित करना है, यानी इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 एकम 6 बचा कितना, तो 3। वही पूछ रहा तो मेरा शेष कितना आएगा, तो 3 आएगा। मेरा शेष कितना आएगा, तो ऑप्शन बी 3। देखिए कितना आसानी से बन जा रहा। इतना लंबा क्वेश्चन अगर आप रूल से एक्स वाई मानकर बनाने जाइएगा तो नहीं बनेगा। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। और पूरा ध्यान से देखिए, हम पूरा सवाल को जो है ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे। तो यहाँ पे क्या किए, एक संख्या को जब 5 से डिवाइड करने से 3 बच रहा, तो शेष को हम संख्या माने और उसका वर्ग को फिर 6 से डिवाइड करना, तो उसका वर्ग हम किए। तो 3 का वर्ग होता है कितना, 9 होता है। 9 को किससे डिवाइड किए, 6 से। तो मेरा शेष क्या बच के आया, 3, जो कि मेरा आंसर है। कितना आसानी से। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या बोला है, तो एक संख्या को 192 से भाग करने पर 54 शेष बचता है। एक संख्या को जब 192 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 54 शेष बच रहा है। तो हम क्या बोले, जो शेष है उसी को संख्या मान लेंगे। यानी हम संख्या किसको मान लेते हैं, 54 को। किसको संख्या मान लेते हैं, 54 को। यानी 54 को ही हम क्या कर लेते हैं, संख्या मान लेते हैं। ठीक है। अब बोल रहा है उस संख्या को 16 से डिवाइड करना है, यानी इसको हमको 16 से डिवाइड कर देना है। तो 16 थी 48, बच गया मेरे हाथ में 6। तो बोला वही कि 16 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा, तो शेष देखिए कितना बचा है, 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। यही सवाल आपका एग्जाम में आता है तो आप लोग छोड़ कर आते हैं। इसी प्रकार का सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग क्या करते हैं, इस सवाल को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग प्रोसेस में जाते हैं और आपसे नहीं होता है। अगर आप इस तरीका को अगर जान जाए तो हो सकता है आपको 2 से 4 सेकेंड में बन जाए। और हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि और भी वीडियो अच्छी ला सकूं। और अगला सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 सेम टाइप का सवाल है, जिससे कि आपका और ज़्यादा मजबूत हो सके। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जब एक संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। यानी शेषफल को हम बोले थे ना संख्या मान लेना है, यानी संख्या 19 हो गया। तो उसी संख्या को 12 से भाग करने पर कितना, तो 19 को जब 12 से भाग करेंगे तो माइंड में फटाक से आ जाएगा 7 बच रहा है। कितना लगे, अभी बनाए भी नहीं, देखिए आ गया आंसर नंबर ए। तो कर लेते हैं, देखिए 19, यानी 19 को जब हम 7 से यानी 12 से बोल रहा है, कितना से, 12 से जब डिवाइड करें तो एक बार में 12, क्या बचा शेष, तो 7। वही पूछ रहा शेषफल क्या आएगा, तो 7, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल 4 नंबर। सवाल नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा अलग है बट मोस्ट इंपोर्टेंट, करीबन 4-5 बार आया हुआ एग्जाम में। क्या है, तो जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। n को जब क्या 6 से विभाजित कर रहे हैं तो मेरा शेषफल 4 आ रहा। तो हम क्या बोले कि जो शेषफल होता है उसी को हमको बार बार क्या मान लेना, संख्या।
यानी कि मेरा जो संख्या हो गया, मेरा जो संख्या वो क्या हो गया, 4 हो गया। यानी n यहाँ पे बोल रहा है वो है, तो यानी n का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। n का वैल्यू 4, तो मतलब तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित करें, 2n मतलब n का डबल, n का डबल, तो n का डबल कितना हो जाएगा, 4 का डबल 8, यानी 8 को हमको डिवाइड करना है किससे, 6 से, तो मेरा शेष क्या आएगा, तो इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 का टेबल में 8, 1 बार में लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, मेरा शेषफल क्या आ जाएगा, 2। फिर से देखिए n कोई संख्या को जब 6 से डिवाइड किए थे तो शेषफल मेरा 4 आया, तो शेषफल को हम क्या बोले हैं, शेषफल को क्या, तो हम संख्या मान लेते हैं। अब बोला है क्या कि 2n को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा शेषफल क्या आएगा, तो 2n, n का वैल्यू जब मेरा 4 आया है तो 2n का वैल्यू 8 हो जाएगा, उसका डबल, ठीक है। और उसको हमको डिवाइड करना है 6 से, जब 8 को 6 से डिवाइड करें तो 1 बार में 6 आएगा, तो मेरा शेष क्या बच जाएगा, 2, यानी मेरा शेषफल 2 आया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देखिए क्या बोला है, 10 पर पावर 31 को जब 3 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। 10 पर पावर 31 को ही देख के आप लोग डर गए होंगे कि इसको डिवाइड कैसे करें, तो इसको अगर ट्रिक के माध्यम से डिवाइड करना है तो जस्ट 2-4 सेकंड लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा, क्योंकि बिना बेस यानी बिना जड़ का गाछ खड़ा नहीं हो सकता है, तो आपको जड़ को मजबूत करना होगा कि क्योंकि आपको गाछ को खड़ा करना है। तो देखते हैं इसका बेस, बेस क्या है, जो पावर होगा, जैसे यहाँ पे 10 टू पावर 31 है, हमको इसको देखना होगा कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर, आपको जानना होगा इवन नंबर यानी सम संख्या और ऑड नंबर यानी विषम संख्या। अगर ये आप जान रहे हैं तो आप समझ लीजिए, ये सवाल को बना लीजिएगा। इवन नंबर वो होता है जो 2 से कटता है और ऑड नंबर वो होता है जो 2 से नहीं कटता है। इवन नंबर वो होता है जो 2 से कटता है और ऑड नंबर वो होता है जो 2 से नहीं कटता है। और आपका ये सिर्फ जानना होगा कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसका मिनिमम यानी कम से कम वैल्यू दोनों का कितना होता है। तो इवन नंबर का जो मिनिमम वैल्यू होता है, कम से कम वैल्यू होता है, वो 2 होता है, फिर 4, 6, 8, 10 होते चला जाता है, बट सबसे कम जो होता है वो 2 होता है। और ऑड नंबर जो होता है उसका मिनिमम वैल्यू 1 होता है। उसके बाद क्या क्या होता है, ऑड नंबर जो होता है ना, यहाँ पे उसका मिनिमम वैल्यू 1 होता है, उसके बाद 3, 5, 7 और भी बहुत सारे जो 2 से नहीं कटता है, ठीक है। तो हमको वो मिनिमम वैल्यू लेकर चलना है, क्या लेकर चलना है, तो मिनिमम वैल्यू, यानी कि यहाँ पे देखना होगा कि ये ऑड है या फिर इवन है। अगर वो आप पकड़ लिए तो देखिए ये 2 से नहीं कट रहा यानी ऑड है, तो ऑड का जो मिनिमम वैल्यू उसको हमको लेकर चलना होगा। देखिए जस्ट 2-4 एग्जांपल जब कराएंगे तो आपको एकदम हल्का लगने लगेगा। जैसे यहाँ पे 10 टू पावर 31 को हम मिनिमम वैल्यू यानी कि इसका पावर हमको ये लेना होगा क्या, 1। जब ऑड होने से, कुछ भी ऑड हो, 31 हो, 15 हो, 17 हो, 19 हो, कुछ भी हो, हम अगर ऑड है तो उसका पावर 1 लेंगे। कौन सा नियम में, तो भागशेष का नियम में, याद रखिए सब में नहीं, भागशेष का नियम में क्या होगा, अगर ऑड नंबर होगा तो हम उसका जो मिनिमम वैल्यू होता है तो वो ले लेंगे, और इवन होगा तो उसका भी मिनिमम वैल्यू को लेंगे। कभी कभी इवन आएगा, जस्ट एग्जांपल बताएंगे। यहाँ पे क्या 10 टू पावर 31 है जो कि ऑड नंबर, इसका मिनिमम वैल्यू 1 होता है तो 1 ले लिए, या और इसको डिवाइड हमको किससे करना है, तो 3 से। और 10 का पावर 1 का मतलब 10 ही होता है, और उसको 3 से जब डिवाइड करेंगे, 10 को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 तिहाई 9, मेरा शेषफल 1 आ गया। कितना समय लगा आपको, अगर सिर्फ जान गए ये वाला चीज तो क्या करना है कि ऑड है या इवन, ऑड है, ऑड यानी 1 लेना, 10 टू पावर 1 यानी 10 टू पावर 1 मतलब 10 को फिर डिवाइड करना 3 से, 3 का पारा में 10 नहीं आता है, 9 आता है, 3 बार में मेरा शेष बच गया क्या, 1। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी 1 आंसर हो जाएगा। अगर ये सवाल हुआ तो अगर हम सवाल को थोड़ा सा चेंज करें, देख लीजिए इसको, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं। अगर बाय चांस यहाँ पे ये ना होकर क्या होता, 31 ना होकर 32 अगर होता, 31 ना होकर अगर 32 होता मेरे पास, तो क्या करते, तो ये मेरा सम संख्या हो गया। क्या हो गया, सम संख्या हो गया। अगर यहाँ पे 31 की जगह अगला सवाल आ गया 32,
31 की जगह अगला सवाल आ गया 32। तो हम क्या करेंगे, तो हमको मालूम है ये सम संख्या का मिनिमम वैल्यू 2 होता है, यानी 10 टू पावर हमको 2 लेना होगा, डिवाइड करना होगा 3 से। 10 टू पावर 2 का मतलब होता है 100, 10 टू पावर 2 यानी 10 का पावर 2 करने से 100 आता है। 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो देखिए 3 बार में 9 हो गया, 1 बचा 0, फिर 3 बार में 9 हो गया, 1 बचा, यानी इसमें भी मेरा शेषफल 1 ही आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पावर रहने से हड़बड़ाइएगा मत, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, एकदम 10 सेकेंड में हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो अगला सवाल, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल, चलिए देखिए अगला नंबर सवाल क्या बोला है कि यदि 1700 पर पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए सेम टाइप का सवाल है, आपको देखना है पावर सम है या विषम। तो 200 यानी 2 से कटने वाला संख्या है, यानी ये एक सम संख्या, ये 2 से कट रहा है, यानी ये एक सम संख्या, यानी कि सम संख्या का मिनिमम वैल्यू क्या बताए थे 2, क्या बताए थे 2, यानी कि 17 पे पावर हमको क्या लेना होगा 2, और इसको डिवाइड करना है हमको किससे 18 से। तो 17 का पावर 2 बोलने का मतलब 17 का होल स्क्वायर, 17 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 289, कितना होता है 289। 289 को जब हम डिवाइड करना है हमको 18 से, करिए एक बार में 18, क्या हुआ, तो यहाँ पे 0 1 और ये 9। ठीक है, फिर 6 बार में 108, क्या बचा मेरा 1, यानी भागशेष मेरा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी 1। क्या किया देखिए, पहले हम देखे कि पावर सम है या विषम, सम है, यानी कि हमका उसका मिनिमम वैल्यू क्या, तो सम का मिनिमम वैल्यू 2 होता है, तो 2 ले लिए पावर। 17 का स्क्वायर यानी 289 को हमको बोला डिवाइड करने 18 से, 18 से डिवाइड किया तो मेरा भागशेष 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 इज द राइट आंसर। एक और सवाल लेते हैं जो कि इससे भी ज्यादा और मजेदार है और इम्पोर्टेंट भी है। मजेदार इसलिए क्योंकि आप मजा लेकर पढ़िएगा तो आपको हार्ड से हार्ड सवाल भी हल्का लगने लगेगा और आपको एग्जाम में बैठकर उस सवाल को करने में काफी मजा आएगा। तो देखिए अगला नंबर सवाल, हाँ तो देखिए अगला नंबर सवाल क्या बोला है, तो 9 पर पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देख लीजिएगा सेट पेपर में ऐसे ऐसे काफी सारा क्वेश्चन भागशेष से हर एक सेट में आपको मिलेगा। तो देखिए सवाल को देखते हैं, 9 पर पावर 6 यानी कि देखना है पावर सम है या विषम, सम है, यानी क्या उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, सम का 2, बार बार बताएं, सम का 2 याद कर लिए 2 2, और विषम का 1, बार बार याद कर लीजिए, सम का मिनिमम वैल्यू 2 और विषम का 1, किसमें काम आएगा, तो भागशेष चैप्टर में, सम का 2 एकदम याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए, बाद में करने का जरूरत भी ना पड़े, और विषम का 1, तो यहाँ सम है यानी हमको 2 देना होगा, और -1 सॉरी 11 -11 को डिवाइड करना है हमको किससे 8 से। तो 9 का स्क्वायर यानी 9 9 81, 81 में हमको घटाना 11, तो घटा और उसको 8 से डिवाइड करना, तो 81 में जब 11 जाएगा तो मेरा क्या आएगा 70, यानी 70 को हमको 8 से भाग करना है, 70 को 8 से भाग करिए, क्या 8 8 64 बच गया मेरा 6, 8 8 64 बच गया मेरा 6, जो कि मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से देखिए 2 कहाँ से आया, तो 9 पर पावर 6 पावर बड़ा है, तो 9 6 बार लिखना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, हम बोले थे सम हो तो उसका मिनिमम वैल्यू लेना है, विषम हो तो उसका मिनिमम, सम का मिनिमम वैल्यू 2, विषम का 1, तो सम का मिनिमम 2 तो 2 दिए उसी लिए, और -11 और डिवाइडेड किससे करना, तो 8 से विभाजित, तो 8 से किए, तो 9 का स्क्वायर 81 -11 81 में 11 गया तो 70, 70 को 8 से डिवाइड किए, 8 8 64 बच गया 6, जो कि मेरा भागशेष आया, वही पूछ रहा भागशेष क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल और भी मजेदार, देखिए अगला नंबर सवाल देखिए क्या बोला है, तो 49 पर पावर 15 -1 किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी काफी बार यानी कम से कम 10 टाइम्स ये क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में, पेपर में, एग्जाम के पेपर में। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को, तो हमको पावर को देखना वो सम या विषम,
तो 15 यानी 2 से नहीं कटता है, यानी कि ये विषम संख्या है। विषम संख्या का मिनिमम वैल्यू 1 होता है, बार बार याद करवा चुके हैं। तो 49 पे पावर क्या लेना है 1, और इसके बगल में क्या है 1 घटाना है, और उसको डिवाइड बोल रहा है किससे पूर्ण रूप से। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन से ही हमको देख रहा हो कि किससे पूर्ण रूप से डिवाइड होगा। तो देख लेते हैं 49 का पावर 1 यानी 49, और उसमें 1 घटा यानी 48। अब 48 देखिए किससे टोटल रूप से कटेगा, क्या 50 से 49 कट 48 कटेगा, क्या 50 से 48 कटने वाला है, नहीं, यानी ये नहीं होगा। 51 से 48 कटेगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या 29 से 48 कटेगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या 8 से 48 कटेगा, हाँ, 8 6 48, यानी ऑप्शन नंबर डी इस तरह राइट आंसर। यानी कि 8 से ये संख्या जो पूरा है 49 पे पावर 15 - 1 पूर्ण रूप से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो क्या किए, इसका मान निकाले तो 48 आया, इसका शॉर्टेस्ट मान 48 आया जो कि 8 से कटने वाला है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो अगला नंबर सवाल देखिए क्या बोला है। तो 67 पर पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68 में भागशेष क्या होगा। तो 67 पर पावर 67 करना तो पॉसिबल है। तो भागशेष का रूल में हम बताए थे आपको, क्या बताए थे कि आपको पावर को देखना है ऑड है या फिर इवन। तो यहाँ पे देखिए 67 जो कि 2 से नहीं कटता है, तो ये एक ऑड संख्या है। तो ऑड संख्या का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या बताए थे 1, और इवन का क्या बताए थे तो 2। तो हमको तो ऑड संख्या यहाँ पे दिख रहा है तो 1 लेना होगा, यानी 67 पे पावर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और बगल में जो 67 है वो रहने दीजिए, और इसको डिवाइड करना है हमको 68 से। तो 67 पे पावर 1 बोलने का मतलब 67 ही होगा, और 67 को ऐड करना है, तो दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 134, यानी 134 को 68 से डिवाइड करना, तो कर दीजिए। चलिए देखते हैं 134 को 1 बार में 68, 14 में 8 जाएगा तो 6, और इधर गया तो 12 में 6 जाएगा तो 6।